नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम देखेंगे श्री रामकृष्ण की दृष्टि में अज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी। वस्तु के संबंध में ज्ञान और विज्ञान का उल्लेख किया जाता है। ज्ञान और विज्ञान अज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी की भौतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं चिंतकों के द्वारा दी गई हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश दिया है। इसलिए उस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य जज्ञातव्यमवशिष्यते। हे अर्जुन, मैं इस विज्ञान सहित ज्ञान को तुझे संपूर्ण रूप से कहूँगा, जिसे जानकर संसार में पुनः कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। उसके बाद भगवान अपनी प्रकृति, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति आदि का वर्णन करते हैं। उसी क्रम में 4 प्रकार के भक्तों अर्थार्थी, आर्तृत, जिज्ञासु और ज्ञानी का वर्णन करते हैं। जब मैंने हिंदी कोशकार के विचारों से अवगत होने की इच्छा से शब्दकोश में देखा तो उसमें ज्ञान का अर्थ है जानना, बोध, जानकारी, सच्ची जानकारी, सम्यक बोध, शास्त्रानुशीलन आदि से आत्म तत्व का अवगम, आत्म साक्षात्कार, बुद्धिवृत्ति, वेद, परब्रह्म। ज्ञानी का अर्थ है ज्ञानवान, जिसने आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। दैवज्ञ ऋषि। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान, समझ, प्रज्ञा, विवेक, निश्चयात्मिकता, बुद्धि, दक्षता, कार्यकुशलता, अनुभवजन्य ज्ञान, आकाश, कारबार, संगीत, 14 विधाओं का ज्ञान, किसी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, कर्म, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष आदि का ज्ञान। संस्कृत हिंदी कोशकार वामन आप्टे जी ने विज्ञान शब्द का एक अर्थ यह भी दिया है, प्रवीणता, सांसारिक या लौकिक ज्ञान, सांसारिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान। विज्ञानी का अर्थ है किसी विषय का उत्तम ज्ञाता, किसी विज्ञान में निष्णात वैज्ञानिक, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का तत्व जानने वाला। प्रतियोगिता दर्पण में विज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि विज्ञान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस है, जो लैटिन भाषा के शब्द साइटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना। किसी भी विषय के संदर्भ में प्रायोगिक विश्लेषणों के फलस्वरूप प्राप्त क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं को उद्धृत करने का मेरा उद्देश्य यह था कि पाठक ज्ञान विज्ञान के सामान्य अर्थ और उसकी अवधारणा से परिचित हो जाएं, ताकि आपको श्री रामकृष्ण द्वारा ज्ञान विज्ञान, ज्ञानी विज्ञानी के संबंध में प्रदत्त विचार और दृष्टांत समझने में सुविधा हो सके। अन्वेषण करने पर मुझे पाश्चात्य और भारतीय चिंतकों के विचार भी इस संबंध में मिले थे, लेकिन मेरा प्रतिपाद्य विषय श्री रामकृष्ण देव के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान विज्ञान और ज्ञानी विज्ञानी की चर्चा करना है। इसलिए मैं उन सब को छोड़कर
सीधे मूल विषय का प्रतिपादन करता हूँ। अज्ञानी श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपए हैं, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से उत्पन्न होता है। हे ईश्वर, तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं। घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। एक स्थान पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, विज्ञान यानी विशेष रूप से जानना। किसी ने दूध के बारे में केवल सुना है, किसी ने दूध देखा है, किसी ने दूध पिया है। जिसने केवल सुना ही है वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, जिसने पिया है उसे विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान हुआ है। ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात उनके साथ परम आत्मीय की तरह वार्तालाप आदि होना, इसी का नाम विज्ञान है। 30 जून 1884 को पंडित शशधर आए हुए हैं। उनसे वार्तालाप के दौरान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ज्ञानी नेति नेति विचार करता है। इस प्रकार विचार करते हुए जहाँ उसे आनंद की प्राप्ति होती है वही ब्रह्म है। ज्ञानी नियम के अनुसार चलता है, परंतु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस संबंध में स्वयं कुछ नहीं कहते। पहले वे पूछेंगे, इस समय कैसे हो, घर वाले अब कैसे हैं। परंतु विज्ञानी का स्वभाव कुछ दूसरा ही है। उसके स्वभाव में ढिलाई रहती है। कभी देखा धोती कहीं खुली हुई है, कभी बगल में दबी हुई है, बच्चे जैसे। ईश्वर है यह जिसने जान लिया वह ज्ञानी है। लकड़ी में अवश्य ही आग है, यह जिसने जाना है वह ज्ञानी है। परंतु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना, भरपेट खाना, यह जिसे आता है वह विज्ञानी है। विज्ञानी के आठों पाश खुल जाते हैं, उनमें काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। विज्ञानी सदा ही ईश्वर का दर्शन किया करता है, इसलिए तो उसका इतना कोमल स्वभाव होता है। वह आंखें खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है। वे सच्चिदानंद ही सब कुछ हुए हैं। इसलिए विज्ञानी इस संसार को आनंद की कुटिया देखता है। ज्ञानी के लिए यह संसार धोखे की टट्टी है। राम प्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा है। विज्ञानी की विशेष रूप से ईश्वर का आनंद मिला है। किसी ने दूध की बात ही बात सुनी है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हृष्ट पुष्ट भी हुआ है। जो केवल ज्ञानी है उन्हें डर लगा रहता है। जैसे शतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं, किसी तरह गोटी उठ जाए तो जी बचे। विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं रहता। उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है, ईश्वर का आनंद पाया है। उनका स्मरण करते हुए यदि उसका मन अखंड सच्चिदानंद में ही लीन हो जाता है तो भी उसे आनंद है, और यदि मन लीन न भी हो तो लीला में रहकर भी आनंद पाता है। 5 अगस्त 1882 को श्री रामकृष्ण देव का विद्यासागर जी से वार्तालाप हो रहा है। उस प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने ज्ञानी के संबंध में बताया कि ज्ञानी नेति नेति, ब्रह्म यह नहीं है वह नहीं है, अर्थात कोई ससीम वस्तु नहीं है। यह विचार करके सब विषय
बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीज़ों से छत बनी है उन ईंटों सुर्खी से जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल निष्क्रिय सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व रज और तम इन 3 गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। ज्ञानी देखते हैं वे ही करता है, सृष्टि स्थिति तथा संहार कर रहे हैं। विज्ञानी देखता है कि वे ही यह सब बने हुए हैं। जो केवल ज्ञानी है वह एक ही प्रकार के बहाव में पड़ा रहता है, बस यही सोचता रहता है कि यह नहीं, यह नहीं, यह सब स्वप्रवृत्त है। सरल शब्दों में किसी भी वस्तु के संबंध में सामान्य सूचना या जानकारी ज्ञान है और उस विषय के संबंध में विशेष रूप से अनुभवजन्य ज्ञान विज्ञान है। जैसे जल पीने और अन्य व्यवहारिक कार्यों में लगता है, यह सामान्य ज्ञान है। जल से बिजली पैदा की जाती है, यह विज्ञान है। सूर्य की किरणें धरती पर अपनी ताप से लोकमानस को समयानुसार सुखी करती है और लोक की जीवनदायिनी है। किंतु सूर्य से सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन कर उसका लोकहित में विभिन्न उपयोग विज्ञान है। वायु मानव की प्राण शक्ति है, किंतु वायु से बिजली उत्पादन और उसका प्रयोग विज्ञान है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को केवल मनुष्य जानने वाला अज्ञानी है। उसमें दैवी ईश्वरीय गुण विद्यमान है, यह जानने वाला ज्ञानी है। किंतु मनुष्य में भगवान है ऐसा हृदय से बोध कर उनके साथ वैसा दिव्य व्यवहार करने वाला विज्ञानी है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, मैं उस प्रभु का पूजक हूँ जिन्हें अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। विज्ञान वस्तु विषयक भ्रांति और भय को मिटाता है तथा वस्तु स्थिति को स्पष्ट करता है। इसलिए विज्ञानी शोक, मोह, भय, भ्रांति और समस्त बंधनों से मुक्त रहता है। तभी श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, इंद्रियों का निग्रह कर ज्ञान विज्ञान के नाशक पापी काम को मारो। तस्मात्त्वमिन्द्रिय यान्ययादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। अतः हम अज्ञान से मुक्त हों, ज्ञान के अतीत जाकर विज्ञानी बनकर जीवन के सभी द्वंद्वों से मुक्त होने का प्रयत्न करें। जय श्री राम कृष्ण।